हाय एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्फेरिकल लेंस की इमेज फॉर्मेशन कवर कर ली थी और आज के इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज जो टॉपिक आपका है, सेम ऐसा ही हमने एक साइन कन्वेंशन पढ़ा हुआ था किसके लिए, मिरर के लिए। तो जिस तरह से मिरर में साइन कन्वेंशन होता है एज इट इज, बस केवल वहां मिरर था और यहां आपका लेंस होगा, बाकी चीजें आपको सेम देखने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो ये जान लो कि आपका इस तरीके से कोई ग्राफ होता है तो ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश। एक्स एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव, एक्स डैश इज टेकन एज नेगेटिव, वेयर एज वाई एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव। हेयर यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई की माइनस वाई आ जाएगी। यानी कि जब कभी भी आप वाई एक्सिस में वाई डैश की तरफ नीचे की तरफ आप आते हो तो यहाँ वैल्यू नेगेटिव ली जाती है, यहाँ पॉजिटिव, ऊपर की तरफ को पॉजिटिव और लेफ्ट साइड को एक्स डैश डायरेक्शन की तरफ को क्या ली जाती है, नेगेटिव ली जाती है। तो चलो साइन कन्वेंशन अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग आपने डाल ली है साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, नोट में आपको ये याद रखना है, पिछले अगर आपको याद है कौन सा मिरर, मिरर अगर आपको याद है तो मिरर में हम पोल को क्या लेते थे, पोल को ओरिजिन लेते थे। यहां पर आप क्या बोलोगे, हेयर ऑप्टिकल सेंटर इज टेकन एज ओरिजिन, इज टेकन एज ओरिजिन। ऑप्टिकल सेंटर किसकी तरह काम करेगा, एक ओरिजिन की तरह काम करेगा। मिरर में पोल किसकी तरह काम कर रहा था, ओरिजिन की तरह काम कर रहा था। यहां आपका क्या काम करेगा, ऑप्टिकल सेंटर ओरिजिन की तरह काम करेगा। तो चलो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक बना लेते हैं। यहां पर हमने एक लेंस बना लिया, कॉन्वेक्स लेंस हमने तैयार किया। और कॉन्वेक्स लेंस में ऑप्टिकल सेंटर कहां पे होता है, बिल्कुल मिड पॉइंट पे, लेंस के बीच पे ऑप्टिकल सेंटर होता है। जरूरी नहीं है बिल्कुल बीच पे ही हो आपका, पर यहां जो आपके कोर्स में है अभी, वहां पर आपको किस में दे रखा है, ऑप्टिकल सेंटर बिल्कुल बीच में दिया हुआ है दोनों लेंसेज के, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव हो। अब याद रखने वाली बात क्या है, जब कभी भी आप, याद रखना, जब कभी भी आप ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होती है, यू क्या होता है आपका, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, याद रखना, या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट भी आप बोल सकते हो। वहीं वी क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। ये चीजें तो मेरे ख्याल से सबको आती होंगी, ये आपकी होती है इमेज डिस्टेंस। दूसरी बात करें, एफ इज फोकल लेंथ, एफ इज फोकल लेंथ। आगे को एच ओ और एच आई। एच ओ होता है ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और एच आई होता है आपका हाइट ऑफ इमेज। ये क्या होता है आपका, हाइट ऑफ इमेज। तो देखो यहां पर ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। ऑप्टिकल सेंटर से पहला पॉइंट हमारा रूल्स, इसके रूल्स की बात करें, रूल्स की बात करें तो पहला पॉइंट है आपका, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। सॉरी, माफ करना, मैं जरा इधर उधर निकल गया। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। यहां पर जो भी डिस्टेंस मेजर करी जाएगी, आप यहां से कोई डिस्टेंस मेजर करके इधर को लेकर आ रहे हो, ये भी आपकी ऑप्टिकल सेंटर से, आप राइट साइड को जा रहे हो, वो भी आपकी ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। तो अगर यहां कहीं मान लो आपका कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो अगर आप टूवर्ड्स लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट की तरह को आते हो, टूवर्ड्स लेफ्ट, आपका जो साइन होगा ऑब्जेक्ट का वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अगर आप यहां कहीं, आपको मान के चलो इमेज मिल रही है इस पॉइंट पे, यानी कि टूवर्ड्स राइट, तो ये वैल्यू आपकी कैसी ली जाएगी, पॉजिटिव ली जाएगी। समझ में आ गया। ऑप्टिकल सेंटर, मैं मान लो ऑप्टिकल सेंटर हूं, ऑप्टिकल सेंटर से दाएं साइड को पॉजिटिव, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड को नेगेटिव, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहां पर दूसरा पॉइंट आपका, आप ऐसे बोल सकते हो, यहां पर पहला पॉइंट हो गया ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। दूसरा पॉइंट इसी को लेते हुए लिख लो, डिस्टेंसेस टूवर्ड्स लेफ्ट ऑफ लेंस इज नेगेटिव एंड डिस्टेंसेस टूवर्ड्स राइट ऑफ लेंस इज टेकन एज पॉजिटिव, इज टेकन एज पॉजिटिव। उसे कैसे लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है। अच्छा भाई,
पीछे आपने देखा इमेज फॉर्मेशन में जो भी हम ऑब्जेक्ट रख रहे थे वो यहाँ कहीं रख रहे थे, ठीक है ना, यानी कि ऑब्जेक्ट को आप कुछ ऐसे रख रहे थे, ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ हाइट होती थी, जी हाँ बिल्कुल होती थी। तो ऑब्जेक्ट की हाइट, अगर कभी भी आपकी हाइट अपवर्ड है या प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, तो हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस या डिस्टेंसेस परपेंडिकुलर above प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस से है, इज टेकन एज पॉजिटिव, उसे क्या लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जो भी हाइट रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी, आपकी पॉजिटिव, यानी कि हाइट ऊपर की तरफ को रहेगी। अब इमेज आप यहां से जाते हो, रे ले जाते हो, एक फोकस से होते हुए जाती है, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से, फिर किसी पॉइंट पे मिलते हैं। पीछे इमेज फॉर्मेशन में देखा है, जिसने नहीं देखा है ना, पहले वो वीडियो देखो, तब जाकर आपको ये समझ में आएगा। वैसे तो ये वाला टॉपिक फिर भी आ जाता है, पर फिर भी अगर आप और ज़्यादा डीपली देखना चाहते हो तो पहले उस वीडियो को देखना, ठीक है। चलो प्रमोशन करने के बाद आगे को बढ़ते हैं। अब यहाँ कहीं आपको क्या मिल रहा है, हाइट ऑफ इमेज मिल रही है। हाइट ऑफ इमेज यानी कि हाइट आपकी कैसी है, अब की बारी डाउनवर्ड, यानी कि जब नीचे की तरफ को, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ को इमेज मिले या ऑब्जेक्ट में भी रखा हुआ हो, तो तब आप क्या रखोगे, वैल्यू पॉजिटिव रखोगे। यानी कि हाइट ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ की थी तो पॉजिटिव लिख दिया, ये नीचे की तरफ को है तो नेगेटिव लिख लिया, ठीक है ना। पर यहाँ पर मत लिखना, क्योंकि क्या पता ऑब्जेक्ट मैंने नीचे की तरफ को रखा हुआ किसी क्वेश्चन में, ज़रूरी नहीं है। याद रखना, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे तो नेगेटिव। तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा, डिस्टेंस परपेंडिकुलर below principal axis is taken as negative, क्या लिया जाता है, नेगेटिव लिया जाता है। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझ लो, ऑल डिस्टेंसेस, कोई भी डिस्टेंस हो, चाहे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो, चाहे इमेज की डिस्टेंस हो, चाहे फोकल लेंथ हो, चाहे फोकस हो, जो भी आप मेजर करोगे वो आप कहाँ से मेजर करोगे, इस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करोगे, ठीक है। दूसरा, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट को, टूवर्ड्स लेफ्ट नेगेटिव, पर याद रखना इंसिडेंट रे का रोल भी आएगा, जिसको हम आने वाले क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड को हम मेजर करेंगे तो वो आपका क्या होगा, पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, यहां कहीं ऐसे लेंस है, मान के चलो ये लेंस है ऐसे, इससे ऊपर यहां कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इससे ऊपर को, यानी कि ये प्रिंसिपल एक्सिस कंसीडर कर लो। ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की हाइट है, कुछ भी है, पॉजिटिव। नीचे की तरफ है तो नेगेटिव, ठीक है ना। क्लियर है, आ रहा है समझ में, हाँ सर आ रहा है, नहीं आ रहा तो फिर से रिपीट करो। तो ये था हमारा साइन कन्वेंशन। अभी इसमें एक चीज और है जो आपको नोट करनी है, इंपॉर्टेंट, आप चाहो तो यहां पर नोट करके लिख सकते हो। बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम करने जा रहे हैं, ये याद रखना। फॉर कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, और फॉर कॉनकेव लेंस फोकल लेंथ इज टेकन एज नेगेटिव। याद रखना, जब कभी भी आप किसी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ निकालोगे तो उसकी फोकल लेंथ की वैल्यू आपको दे देंगे 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर क्वेश्चन में, पर वहां पर ये नहीं बोलेंगे पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आपको मैंने बता दिया, फोकल लेंथ अगर कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ आप क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। अरे मेरे भाई ऐसे समझो ना, ये है कॉन्वेक्स लेंस, यहां कहीं तो ऑब्जेक्ट रखूंगा मैं, यहां कहीं ऑब्जेक्ट रखूंगा तो रे आएगी यहां, टकराएगी यहां, ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड ही तो जाएगी ना हमेशा, तो वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी। वहीं अगर मैं किसके लिए रखूं, यहां पे बना देते हैं, नीचे दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा पता नहीं, यहां कहीं पे, अब मैंने यहां कहीं से ऑब्जेक्ट आया हुआ है, यहाँ आपकी डाइवर्स कर जाएगी, पीछे आकर फोकस पे मिलती है, ये सबको पता है। तो यहाँ जो आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस रहेगी, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट को आ रहे हो तो नेगेटिव ही तो आएगी ना। तो रट लो, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव रहेगी और कॉन्केव लेंस के लिए नेगेटिव रहेगी, ठीक है। तो ये था हमारा साइन कन्वेंशन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लेंस फार्मूला, और फिर उसके बाद कुछ उस पर बेस क्वेश्चंस, मैग्निफिकेशन, लेंस फार्मूला, और
फिर आपका चैप्टर मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट एंड हो चुका है, कोई ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 वीडियोज़ आएंगी और कुछ प्रीवियस ईयर बेस क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।